प्रशांत किशोर पांडे ने साफ तौर पे ये कह दिया था कि पूरे बिहार से 12 लाख लोगों को हम पटना के गांधी मैदान में बुलाएंगे और बड़ा जनसैलाब उमड़ेगा बिहार में। आपको मामला याद होगा कि जो बीपीएससी के अभ्यर्थी को जो प्रोटेस्ट वो कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा था कि मामला गांधी मैदान से शुरुआत हुआ है, गांधी मैदान में ही खत्म किया जाएगा। लेकिन गांधी मैदान में देखा गया कि एक कोना भी नहीं भर पाए, महज 5 से 7 हजार लोग आए हुए थे। इसके ऊपर में वो तेजस्वी यादव को भी लगातार टारगेट करते रहे हैं। अब तेजस्वी यादव के पार्टी के जो लोग हैं वे कह रहे हैं कि औकात पता चल गया प्रशांत किशोर का। तो हमारे साथ में पिंकी भारती है, रजौली विधानसभा से आती है। तेजस्वी यादव को लगातार प्रशांत किशोर टारगेट कर रहे थे, उनका तो रैली पूरा फ्लॉप हो गया। देखिए, प्रशांत किशोर नहीं, प्रशांत पांडे हैं जो अपना सरनेम छुपा करके ये बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है। आप फिल्म देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे, उसमें हर तरह के लोग रहते हैं, कॉमेडी के करने वाले भी लोग रहते हैं। तो ये प्रशांत पांडे का काम वही है कि कॉमेडी के बीच बीच में करना है, लोगों को थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए। बिहार बदल रहा है। अब बिहार आप देखें ना, गांधी मैदान की धरती हमेशा वहाँ हजारों नेता पैदा किए हैं। वो बदलाव करने की ओर जब चले तो आप देखिए, आदमी तो भर नहीं सका, लेकिन हाँ, कुर्सी से खचाखच भरा हुआ था गांधी मैदान। हाँ, पूरा। तो ये आदमी से तो बदलाव होगा नहीं, ये कुर्सी से बदलाव करने की ओर चले। तो बिहार बदलने की जो कोशिश कर रहे हैं, रैली में ही लोग जब नहीं आ रहा है तो कैसे वो आने वाले समय में बिहार को स्टेबल कर पाएंगे, बिहार के विकास कर पाएंगे? ये प्रशांत पांडे का जो मंशा है वो लोग समझ चुके हैं। और ये बिहार है, उसका यहाँ पे कुछ चलने वाला नहीं है। लोगों को वो चंदाखोर है, बीजेपी का बी टीम है। ये बिहार की एक एक जनता जान चुकी है। और बीजेपी का बी टीम है? प्रशांत पांडे। नहीं, क्या बात करती है आप तो देखिए, बीजेपी के नेता को भी गाली देते हैं, बताते रहते हैं। पूरा ये निकाल के आप देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो क्या कर रहा है। और ये इस बार कल की जो रैली हुई उसमें प्रशांत पांडे को सारे चीज समझ में आ गया होगा। आप लोग का जमानत जब्त करने की बातें कर रहे हैं कि 2025 के चुनाव में बता देंगे और हमारी सरकार बनेगी, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, युवाओं के साथ उनका है। जो 1000 आदमी जुटा नहीं पाया गांधी मैदान में, वो चला है यहाँ बदलने बिहार। वो पहले खुद अपना सोच बदल ले, और जो बहुजनों को बांटने का काम वो जो कर रहे हैं, पहले वो अपने लोगों को के बीच जाए ना। किस तरह उसको खदेड़ के भगा रहा है, आया है यहाँ दलित और पिछड़ा महादलित सबको बांटने के लिए। तो ये सब चीज चलने वाला नहीं है। दलित समाज के लोग भी तो उनके साथ में है। पूरा रैली में देखा जा रहा था कि दलित समाज के लोग सबसे ज्यादा आए थे, बोल रहे थे कि पैसा दिया है, हमको बोला है कि आप आइएगा तो पैसा देंगे। अरे वैसे लोग ही आए हैं जो, आप मान लीजिए कि वो जा कर के बांट रहा है। जो हमारे बिहार में आज रोजगार नहीं है, रोजगार की तलाश में लोग दूसरे प्रदेश हमारे बिहार के लोग जा रहे हैं। तो वो लोग जब घर पे थे, उनको आप ऑफर कीजिएगा तो उनको लगेगा चलो एक दिन कॉमेडी सुन के चल आ जाते हैं पटना से। तो बस सुनने के लिए आ गए, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। पासी जाति से आती है, पासी जाति के लोग भी काफी ज्यादा संख्या में उनको उनके साथ में देखा गया था। पासी जाति के जो लोग हैं वो क्या 27 तारीख के जो कार्यक्रम है उसमें आ रहा है कि प्रशांत किशोर में जो आया उसमें आएगा? देखिए, ये संभव नहीं है कि आया होगा, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि पासी, पूरा बिहार का पासी आज से ही नहीं, लालू यादव जी जब नवे में मुख्यमंत्री बने उसी समय से पूरा पासी एकजुट होकर के लालू यादव जी को वोट देते रहे हैं। अब तेजस्वी यादव जी के साथ, उनके साथ चलने को तैयार है। इस बात में कोई भी नहीं मान सकता है। कोई अदर कास्ट भी नहीं कहेगा कि प्रशांत पांडे के रैली में आया। 27 तारीख को जो कार्यक्रम हाँ, हो इसमें रहा है, 27 तारीख के कार्यक्रम में बिहार के जितने भी पासी समाज के लोग हैं जो ताड़ी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और अपना उसके प्रति अपनी एक रखते हैं, उन लोग 27 तारीख को आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी से मिलने के लिए वो एक डेट, एक तिथि, एक जगह तय किया गया है। वहाँ पे हम लोग सब एकत्रित होंगे। और आदरणीय नेता तेजस्वी जी कहे हैं कि ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाएंगे। जैसे पहले ताड़ी लोग पासी के लोग बेचते थे, अपना बेच करके अपने बाल बच्चों का घर गृहस्थी अपना चलाते थे, उसी तरह अभी आदरणीय नेता ये तेजस्वी जी हाल में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहे। और जब भारी संख्या में जब लोग आएंगे, कितने की संख्या में पासी समाज के लोग आएंगे जब 27 तारीख को कॉल किया गया है? तो यहाँ उस दिन यहाँ लाखों की संख्या में रहेंगे।
हर सिर्फ जिला पासी जाति के लोग। सिर्फ पासी तो जाति के। पासी जाति और के जो तो और सारे पार्टी में नेता है, अशोक चौधरी है, उन्होंने भी जाकर के पासी जाति के लिए एक बहुत बड़ा सम्मेलन रैली किया था। आप देखें ना, अशोक चौधरी बड़े नेता हैं, चलिए ठीक है, ले उनको पासी समाज के लोग नेता मानने को तैयार नहीं है, कभी भी नहीं, आज क्या। उनके बाबूजी, उनके दादा परदादा जरूर इस ताड़ी व्यवसाय से जुड़े रहे होंगे। चूंकि पासी समाज का जो ये बाप दादा हम लोग हैं, वो कृषि का काम तार खजूर छेब करके ही, ताड़ी बेच करके ही अपने बच्चों को पढ़ा करके आज हर क्षेत्र में, सिर्फ राजनीति में ही नहीं, नौकरी में, खेल में, हर क्षेत्र में पासी समाज के बच्चे आज अच्छा कर रहे हैं। तो अशोक चौधरी जब गए तो वहाँ पे एक जगह सम्मेलन करने के लिए, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि मुश्किल से 150-200 भी आदमी नहीं, पासी नहीं पहुँच पाया। और वो भी जो पासी पहुँचे, उसके मन में एक आशा थी, उम्मीद था, विश्वास था कि सत्ता पक्ष के मंत्री आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ पासी समाज के लिए अच्छा, हाँ, नीरा के लिए कुछ जरूर संदेश देंगे और पासी के परिवार को कुछ राहत पहुंचाने का काम करेंगे, जो आज हजारों की संख्या में जेल में बंद है। हमारी बहनें, महिलाएं भी बहुत संख्या में जेल में बंद है। तो ये उम्मीद के साथ वहाँ लोग पहुँचे थे, लेकिन वहाँ क्या हुआ, कुछ नहीं, ये सिर्फ वही घिसा पिटा बात बोल करके आप कहते हैं नीरा नीरा। उनको समझ में आना चाहिए, जिस समाज से वो आते हैं, अगर सचमुच उस समाज के हितैषी रहते तो एक बार इस चीज़ को कानून लाने से पहले दारू की श्रेणी में आप शामिल करवा रहे थे, उससे पहले आप एक बार पासी समाज के बीच जाते, सर्वे करके देखते कि आखिर ताड़ी उतारने का प्रोसेस क्या है। आप 70-80 फीट ऊपर ऊंचा चढ़ते हैं, पुलिस के नाम पर लोग गिर जाता है डर से, और नीचे पुलिस खड़ा रहता है, तो डर से गिर के कई लोगों का वहीं पे मृत्यु हो गई। आप तो ये सब चीज़ों को लेकर के उनको बोलना पहले करना चाहिए था कि जब हम दारू की श्रेणी में किसी चीज़ को डायरेक्ट लाके हम खड़ा कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, जो नीरा का, जो हमारे आयुर्वेदिक चीज़ हैं, कृषि का क्षेत्र में आता है, उसको आपको कृषक का दर्जा देने के बजाय आप ये नशा की श्रेणी में आप लाकर खड़ा कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव, एक सवाल हमारा ये है, तो क्या तेजस्वी यादव पासी जाति के लोग का साथ देंगे? उस दिन आकर के ऐलान करेंगे भरे मंच से कि पासी भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ में है, और ये जो ट्री टैक्स लगाया गया था लालू जी के राज में, ये सारा बात बोलेंगे? हाँ, बिल्कुल बोले ही हैं। और तभी तो आज पासी को विश्वास है, भरोसा है कि पहले लालू यादव जी ने ट्री टैक्स फ्री करके हर पासी के चेहरे पर मुस्कान दिए थे, हर पासी परिवार के थाली में खाना परोसने, भर पेट खाना कैसे मिले, इसकी व्यवस्था आदरणीय लालू यादव जी की हैं। तो पासियों को विश्वास है तेजस्वी यादव जी पर, जो और उन्होंने कहे हैं कि जितने भी ताड़ी के प्रति कानून लाया गया, ये सबको हटा करके फ्री कर दिया जाएगा। जिस तरह पहले लोग बेचते थे निर्भीक होकर के, उस तरह बेचेंगे, अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, अपने बच्चों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो हमारे साथ में पिंकी जी है और इन्होंने साफ तौर पे ये बातें बता दिया कि प्रशांत किशोर पांडे जो है वो नेता नहीं है, और उनके साथ साथ ये भी बातें इन्होंने कहा कि जो 27 तारीख को आयोजन किया गया है, एक जगह तय किया गया है कि कहाँ पे ये किया जाएगा, पासी जाति के तमाम जो लोग हैं लाखों की संख्या में पटना पहुंचेंगे, और उस दिन पासी जाति के लिए बातें होगा। कि अब क्या बातें होता है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा।